नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ऑडिशन की दुनिया वो दुनिया है जहाँ कोई भी कलाकार, उसका जिस्म और उसकी आत्मा तो एक है, पर वो अपने हुनर से कई किरदार और कई इंसान के रोल जीता है। उन रोल्स को जीने के पीछे उसकी तैयारी है, उसकी मेहनत है, उसकी लगन है और उसके अपने तजुर्बे हैं। इन सब चीज़ों का मिश्रण करके वो फिर एक नए किरदार को जीता है। आइए देखते हैं कि हमारा कौन खिलाड़ी किस रोल को किस तरह से जीता है और निभाता है ऑडिशन के अड्डे पर। क्या चीज़ थी जो तुम्हें मुंबई खींच लाई? काम के साथ साथ पैसा भी होगा। तुम्हें अपने अंदर लगता है कि तुम्हारी झलक किससे आती है? किसी ने तो राजपाल यादव भी बोला, मे भी उसने हाइट देखी होगी। ओके। किसी ने मनोज बाजपेयी भी बोला। उसने क्या देखा होगा? उसने नाम? हर्षित वर्मा। हर्षित वर्मा। कहाँ के हर्षित? सर मैं यूपी से। कौन सी जगह? बिजनौर। कब आए मुंबई? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। क्या चीज़ थी जो तुम्हें मुंबई खींच लाई? सर मैं बेसिकली मुंबई आया कि यहाँ पे मतलब काम के साथ साथ पैसा भी होगा। क्योंकि जहाँ मैं कर रहा था अब तक तो वहाँ पैसा नहीं मिलता, और पैसा मेरे ख्याल से जरूरत तो है। तो इसीलिए। तो पैसा कमाने आए हो काम करने आए हो यहाँ? मैं सर दोनों काम, पैसा भी कमाना है और काम भी करना है। अच्छा, पर तुम बॉम्बे आए हो फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। तुम्हें क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है? सर पैसा ये पता नहीं कि कितना है, बट पैसा तो हर फील्ड में है। हर फील्ड का अपना एक लिमिट है कि किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तुम्हारे हिसाब से क्या टारगेट है तुम्हारा? कितने तक का पैसा कमाना था? सर मुझे बस इतना चाहिए कि मतलब मुझे एक घर खाना मिल जाए, इतना हो जाए, ताकि मतलब एक अराउंड अगर मैं कहूँ तो मुझे 50,000 मंथली मिल जाए, मुझे ठीक है। अच्छा। लेकिन काम अच्छा चाहिए। मुंबई में तुम आए एक्टिंग के लिए? हाँ, एक्टिंग के लिए। क्या चीज़ तुम्हें दिखी अपने अंदर की यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? वही कि इंटरेस्ट ही इस तरफ था, बहुत फिल्में देखते ये सब, वो सब। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पढ़ने लिखने मीन्स स्कूली पढ़ाई नहीं। तो मतलब कहानी, कविताएं। तुमने आईने में जब देखा खुद को तो तुम्हें लगा कि तुम्हें मुंबई जाके एक्टिंग करनी चाहिए? एक्टिंग तो कहीं भी कर सकते हैं सर। कहीं भी मतलब मुंबई ही जरूरी नहीं, एक्टिंग तो हम थिएटर में कहीं भी, बहुत जगह थिएटर है। करेक्ट है ना, तो कहीं भी कर सकते हैं। बट थिएटर में पैसा जो मिलता है, जहाँ तक मैंने देखा और मुझे बताया भी गया, जो मुझसे सीनियर थे उनकी मैंने बातचीत हुई, सो बहुत टाइम के बाद जाके बहुत। हर एक्टर ये जानता है कि मेरे प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है? हाँ। अब जैसे तुम ये जानते होगे अमिताभ बच्चन साहब के प्लस पॉइंट क्या क्या है, गिनाओ। अमिताभ, उनकी आवाज़ उनका प्लस पॉइंट है, और उनकी हाइट भी उनका प्लस पॉइंट बन चुकी है, और वो एक्टिंग भी करते हैं। अच्छा, एक्टिंग भी कर लेते हैं? नहीं, एक्टिंग भी करते हैं। हाँ। अब तुम्हें अपने अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट? हाँ, मुझे प्लस पॉइंट दिखते हैं कि मुझे जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो पढ़ना और लिखना भी बहुत मतलब ठीक आता है। बहुत नहीं कह सकता, सॉरी, लेकिन ठीक आता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एक्टर का। और चूंकि मैं मेहनती भी हूँ सर, तो वो भी प्लस पॉइंट है मेरा। और पेशेंस है, बहुत है। मुझे पता है जल्दी से कुछ भी नहीं मिलता, तो पेशेंस तो बहुत है, वो बचपन से है। तुम्हें पता है कि जितने भी अच्छे सक्सेसफुल एक्टर हुए वो कभी ना कभी उनकी झलक किसी ना किसी अच्छे नोन एक्टर में आई है? ऐसा होता है? मतलब समझा नहीं। रिजेम्बलेंस या उसके जैसे दिखते हैं या क्या है, बहुत हेल्प करता है। अच्छा, उनकी लुक रेफरेंस, हाँ, ये है, रेफरेंस। हाँ हाँ, ऐसा
कुछ कुछ तो लगते हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं वो भी ऐसे लगते हैं, कुछ तो तुम्हें अपने अंदर लगता है कि तुम्हारी झलक किससे आती है? ये मैं फाइंड नहीं कर पाया। अच्छा, ये किसी ने नहीं बोला देखा। कभी? नहीं। हाँ, एक दो ने बोला, सब अलग अलग, एक दो ने कुछ अलग अलग बोला। क्या? किसी ने तो राजपाल यादव भी बोला, मे भी उसने हाइट देखी होगी। ओके। और किसी ने मनोज बाजपेयी भी बोला। उसने क्या देखा होगा? उसने उसने शायद वो पेशेंस देख लिया होगा। ओके। तो यही एक दो कमेंट तो मिले थे। क्या कर सकते हो तुम? क्या करके दिखाओगे मुझे? एक है, वो कर दूं फिर? हाँ, करो। उसके बारे में कुछ बताना मुझे या शुरू ही करूं? शुरू कर दो। अगर तुम बढ़िया करोगे तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा क्या चीज़ है। ठीक। अच्छे एक्टर की यही पहचान होती है। ठीक है। तो मैं जब 27 साल का था तो अपने घर में बैठ के यही सोचता था। हालांकि मैंने अपने बारे में फिर लिखना शुरू किया। मैं उस लिखे हुए को सुनाता हूँ। मैंने लिखा कि मेरी उम्र 27 साल की है। वैसे ये जीवन ना तो दीर्घता के हिसाब से बड़ा है ना गुण के हिसाब से, फिर भी इसका एक विशेष मूल्य है। ये इतिहास आकार में छोटा है इसलिए छोटा करके ही कहूंगा, लेकिन जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे केवल वो ही इसका रस ले पाएंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थी मैंने सब दे दी। मेरे पिता बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन उन्होंने वकालत करके खूब पैसा कमाया पर भोग नहीं कर पाए। मृत्यु के समय जब उन्होंने अपनी आखिरी लंबी सांस ली तो वो उनका पहला अवकाश था। मेरी माता जी बहुत गरीब परिवार से थी, सो हम धनी हैं ये बात ना तो वो भूलती थी और ना मुझे भूलने देती थी। मैं हमेशा से उनकी गोद में रहा, इसलिए शायद आज तक पूरे तौर पर वयस्क नहीं हो पाया। आज भी मुझे देखकर आपको लगेगा कि जैसे अन्नपूर्णा की गोद में बैठा हुआ गजानन का छोटा भाई। अच्छा, मेरे मामा, मेरे असली अभिभावक थे मेरे मामा। मतलब उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अपने हृदय में फल्गु नदी की रेती की तरह सोख लिया था। यानी उन्हें खोदे बिना हमारे परिवार का एक बूंद रस पाना भी संभव नहीं। अच्छा, किसी भी कन्या के पिता ये स्वीकार करेंगे कि मैं सतपात्र हूं, हुक्का तक नहीं पीता। अब कोई लड़की यदि स्वयंवरा हो तो मेरे इन सुलक्षणों को ध्यान रखे। अच्छा, मैं अब उनके साथ नहीं रहूंगा। मैं बस ट्यूशन पढ़ाने आया करूंगा और तुमसे मिलके चला जाया करूंगा। तुम न्यूज़ रीडर हो? हाँ। और ये गाना न्यूज़ की तरह पढ़ रहे हो? अच्छा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं सारे। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई बीच में, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कुछ कहीं लफड़ा हो गया, कहीं आग लग गई है, वो उसकी न्यूज़ चालू कर दो। सीन ये है कि ये महबूबा, ठीक, तुम्हारे हाथों में, तुम इससे बात कर रहे हो पर ये मर चुकी है। तो तुम्हें बात करनी है शुरुआत में बिल्कुल जैसे ये जिंदा है, जैसे बात करता आदमी एक जिंदा महबूबा से, और होते 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 ग्राफ का उसको पता चलना चाहिए कि ये मर चुकी है। जब वो उसने हिलना डुलना बंद कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं मिली, क्या नहीं मिली, तो पहले बिल्कुल दीवानगी होनी चाहिए आशिकी वाली, और फिर दीवानगी होनी चाहिए जैसे किसी के बिछड़ने वाली हमेशा के लिए। मेरी मैं तुम्हारे डैडी के दिए हुए मकान में रहूंगा। मैं तुमसे रोज मिलूंगा।
पर आज तो कुछ बोलना चाहिए तुम्हें। या मैं छोड़ के जाने का ड्रामा करूंगा, तुम तभी कुछ बोलोगी। कुछ बोलो, कुछ भी तो बोलो बिली। मिली कुछ, अच्छा डांट ही दो ना। अच्छा मैं अब उनके साथ नहीं रहूंगा, मैं बस ट्यूशन पढ़ाने आया करूंगा और तुमसे मिलके चला जाया करूंगा। मिली तुम नाराज तो नहीं हो ना? मिली गाना डांस करते हो? डांसर में छाव डांस करता हूँ। छाव? हाँ दिखाओ छाव क्या है भाई। बट यहाँ पे थोड़ा सा वो स्पेस वैसा है ना। ठीक है गाना सुनो, गाना सुनो। गाना गाते हैं सर, कुछ खास तो गाता नहीं, फिर भी यदि मन करा उसके हम गाना गा लेते हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अभी इसी गाने को तुम ऐसे गाओ जैसे कोई एक पागल आदमी गाएगा। एक्सप्रेशन वैसे होने चाहिए, ठीक है? ठीक। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास, कितने दूर जा रहे। तुम न्यूज़ रीडर हो? हाँ। और ये गाना न्यूज़ की तरह पढ़ रहे हो? अच्छा। हाँ। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं सारे। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई बीच में, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कुछ कहीं लफड़ा हो गया, कहीं आग लग गई है, वो उसकी न्यूज़ चालू कर दो। अब देख सकते हैं इस बार हंगामा हुआ है मयूर विहार के फेज 1 में। 3 बिल्डिंग में आग लगी और आग लगते ही बिल्डिंग के आदमी छतों से कूदे, रस्सियां लगा के कूदे। अब तक 400 लोगों की जान जा चुकी है, फायर ब्रिगेड आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी लोगों को बचाया नहीं पाया है। और इस समय भीड़ बहुत इकट्ठा है और बहुत ही प्रशासन की गाड़ियां आ रही हैं। आखिर ये आग लगी किस तरह से, आइए हम आपको बताते हैं। एक घर में सिलेंडर के फूटने से लगी आग। ओके। तो बहुत ही अजीब सा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीर